अगर दल का कार्यक्रम है तो वो भी बतावें कि एनडीए के खर्चा से बिहार आ रहे हैं कि सरकार के खर्चा से बिहार आ रहे हैं। सरकार के खर्चा से अगर आ रहे हैं तो यह गलत है और ये एक तरह का चुनावी घोटाला है। एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सरकार का कितना पैसा खर्चा होता है वह जनता का पैसा है। उड़न खटोला उड़ रहा है। जिस स्टेट में चुनाव है एक एक विधानसभा में प्रधानमंत्री का 3-3 कार्यक्रम हो रहा है। ये शर्मनाक नहीं है? क्योंकि 11 साल में जो काम उन्होंने किया है उस वीडियो से के प्रतिकूल काम है, कोई काम अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे कि अगर नोटबंदी हम कर रहे हैं, नोटबंदी के 1 महीना के अंदर अगर काला धन वापस नहीं आया तो इसी चौराहा पर हमको जूता से आप लोग पीटिएगा। कितना काला धन वापस आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री फिर से बिहार आ रहे हैं और इस बार सिवान में कार्यक्रम है उनका। सिवान में कार्यक्रम के पहले वहां के लोगों को जुटाने की कोशिश हो रही है और कई ऐसी बातें जो है अब सामने आ रही है कि भाई प्रशासन के लोग जो हैं अब जनता को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये हम जानना जरूरी समझें कि क्या वाकई में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो आमंत्रण दे रहे हैं आम जनता को प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुनने के लिए। क्या वाकई में हमारे जो राजनीतिक पुरोधा हैं वो इस पूरे मसले पर कम काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा काम कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे और इन सारे सवालों को जानना इसलिए ज़रूरी था कि कई लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। जैसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमारे साथ आज डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। इन्होंने ही सबसे जो है वो बुलंदी से आवाज़ जो है उठाई है कि भाई वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं और वो आमंत्रण कार्ड हम आपको दिखा भी रहे हैं। ज़रा देखिए, ये वहाँ के जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा ये आमंत्रण कार्ड जो है ये भेजा जा रहा है प्रिय भाई और बहन को संबोधित करते हुए। अगर ये हकीकत में ये कार्ड प्रशासनिक है तो निश्चित ये एक नया आयाम दर्शाता है। जानते हैं क्या है हकीकत। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में ये कार्ड प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है या फिर कोई ऐसे ही फेक इस तरह के कार्ड को बना के आम जनता के नाम से जो है बदनाम करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन को? बदनामी का डर तो उसे होता है जिस दल को बदनामी का भय होता है, जो संकल्प लिया हो कि हमें बदनामी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ कहे, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि एनडीए में जवाबदेही नहीं होती है और इस्तीफा का प्रचलन नहीं है। तो वहाँ कैसे अति की बात होगा कि साहब शर्म करेंगे वो लोग। अगर जिला प्रशासन का एक कार्ड मुझे प्राप्त हुआ है और यह सब जगह वायरल भी हो रहा है, आप जरा देखिए इस कार्ड को, आप खुद समझ लेंगे कि क्या बात है। ये कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है निवेदक जिला प्रशासन। यह कार्ड सिवान में बंट रहा है। एक दूसरा कार्ड है जो एनडीए के लोग बांट रहे हैं। सभी एनडीए ठीक है, एनडीए के लोग तो बांट रहे हैं भाई उनके। ठीक है, क्लियर करे ना कि सरकारी कार्यक्रम है कि एनडीए का कार्यक्रम है। मतलब आपत्ति आपको इसीलिए है? बिल्कुल। अगर दल का कार्यक्रम है तो वो भी बतावें कि एनडीए के खर्चा से बिहार आ रहे हैं कि सरकार के खर्चा से बिहार आ रहे हैं। सरकार के खर्चा से अगर आ रहे हैं तो यह गलत है और ये एक तरह का चुनावी घोटाला है। अच्छा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री फ्रीक्वेंटली अगर किसी चुनावी स्टेट में आते हैं, जबकि चुनाव वर्ष शुरू होने के पहले उनका आगमन नगण्य रहा हो, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा। और आप उठाकर देख लीजिए 25 में चुनाव है, जनवरी से अभी तक मोदी जी कितने बार आ चुके, प्रधानमंत्री हैं इस देश के। एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सरकार का कितना पैसा खर्चा होता है वह जनता का पैसा है। किस नैतिकता के तहत जो लोग सनातन की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, किस नैतिकता के तहत, किस राजनीतिक शुचिता के तहत वे अपने पार्टी के कार्यक्रम में एनडीए के कार्यक्रम में पब्लिक का पैसा खर्चा कर रहे हैं? यह कहाँ की नैतिकता है, यह कहाँ की शुचिता है? तो यह आरोप है मेरा कि प्रशासन लोगों को, अपने पदाधिकारियों को, प्रखंड के पदाधिकारियों को, एक सूचना मुझे मिली मढ़ौरा से, कल मढ़ौरा का एमओ मार्केटिंग अफसर पीडीएस और मसरक का एमओ एक ही है।
मढ़ौरा नगर पंचायत में बैठक किया ब्लॉक सभागार में, और सारे पीडीएस दुकानदार को टास्क दिया गया है कि आपको मिनिमम एक गाड़ी लेके आना है, ये डीलर सबको, और उसके लिए बजाबते परफार्मा निर्गत हुआ है, जिसमें डीलर का नाम, पंचायत का नाम, नोडल पदाधिकारी का नाम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी करके है, इसके बाद डीलर का नाम, किस पंचायत से है, कौन गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, 7 बजे गाड़ी को निकलना है, डीलर का नाम निकला है, उसका मोबाइल नंबर देना है। इतना विधिवत सरकारी तंत्र लगा हुआ है इस कार्यक्रम में, तो इसको आप क्या मानिएगा, इसको किस एंगल से आप देखते हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम के रूप में आ रहे हैं, तो इस बात अगर होता है तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है एनडीए के लोग भी लगे हुए हैं, इसका मतलब कि पार्टी के कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से चुनावी मीटिंग करेंगे, वो सरकारी मीटिंग तो कुछ होगा नहीं, जो सौली जैसे जगह पर है ये मीटिंग। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह मशीनरी का दुरुपयोग है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए मशीनरी का दुरुपयोग करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जनता का पैसा अपव्यय हो रहा है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी कार्यक्रम होते थे, उस वक्त भी अधिकारियों को लगाया जाता था, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हों या जो विधि व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, उनको देखने के लिए, या फिर सरकार के जो मुलाजिम हैं वो स्वागत के लिए भी वहां डिप्यूट किए जाते थे। उस वक्त ये खर्च सरकार की नहीं होती थी। अगर वो सरकारी कार्यक्रम है तो पदाधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि प्रोटोकॉल के तहत वो काम करें, लेकिन अगर पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी को ही काम करना चाहिए। और उस समय की बात आपने कहा तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप इस भी देखे होंगे ना, उस समय के प्रधानमंत्री, अगर बिहार का प्रोग्राम चुनाव चल रहा है तो मुश्किल से 4 या 5 कार्यक्रम होता था, 4 कॉर्नर में कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम उसी ढंग से होता था, ताकि कम से कम पैसा अपव्यय हो। और यहाँ क्या हो रहा है, उड़न खटोला उड़ रहा है। जिस स्टेट में चुनाव है, एक एक विधानसभा में प्रधानमंत्री का 3-3 कार्यक्रम हो रहा है। ये शर्मनाक नहीं है? आप तो वैसा ही तुलना किए जैसे ट्रंप जी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही लेवल में रख दिया। मनमोहन सिंह जी के और यूपीए के प्रधानमंत्री में और नरेंद्र मोदी जी में कोई तुलना ही नहीं है। वे लोग देश के लिए सोचते थे, पार्टी के लिए बाद में सोचते थे। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो देश हित उनका लिए पहला हित था। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी देश हित की बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। ये देश से अलग होके बात, देश से अलग होकर केवल पार्टी हित में, सत्ता की बात करते हैं। सत्ता के लिए ये लोग कुछ कर सकता है। आप बताइए कि उनका कार्यक्रम है और एनडीए के लोग भी अपना कार्ड बांट रहे हैं, निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं। ये सरकार के दिए गई योजनाओं को बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये अब इसको क्या कहेंगे, ये चुनावी वो मंच पर कहें कि चुनावी सभा नहीं है और चुनाव का एक भी बात बतियावे नहीं। वो कहे कि हमने प्रधानमंत्री के रूप में बिहार को ये चीज दिया है। उस सिवान के कार्यक्रम में 12 से लेकर 14 तक का अपना वीडियो सुन ले, और क्या क्या घोषणा उन्होंने किया था, क्या क्या कमिटमेंट किया था देश के सत्ता पर आने के पहले, उसको पढ़ लें, और उसमें कितना कार्यान्वित किए हैं वही रिपोर्ट कार्ड जारी कर देना। अगर दम है तो रिपोर्ट कार्ड जारी करें। 12 से लेकर 14 के बीच में जनता से की गई सारी वादा के बारे में उनका है सूची। वो अपना वीडियो स्वयं सुनेंगे और अभी तक 11 साल में जो किए हैं अपने शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उनको आत्मबल नहीं है अपना 12 से लेकर 14 का वीडियो सुनने का, क्योंकि 11 साल में जो काम उन्होंने किया है उस वीडियो से के प्रतिकूल काम है, कोई काम अनुकूल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ा, जीएसटी से छोटा व्यवसायी तबाह हुए, क्या नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के आने से आप लोगों की परेशानी बढ़ गई है, आप लोगों के वोटिंग पे असर पड़ने वाला है, इसलिए आप इस तरह के जो है शिगुफा फैला। हम शिगुफा नहीं, हम इसके विरोधी हैं कि अपने पार्टी के कार्यक्रम के लिए तुम एमओ का उपयोग कर रहे हो, जिला प्रशासन का उपयोग कर रहे हो। ये तो कोई भी सरकार है और सरकार का वो आदमी है तो करेगा ही। सरकार का आदमी है, भाजपा का आदमी नहीं है। और मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। और कोई मार्केटिंग अफसर या
कोई भी डिस्ट्रिक्ट अफसर, कोऑपरेटिव अफसर अगर मीटिंग करके अपने मातहत पैक्स, अपने मातहत पीडीएस को अगर इंस्ट्रक्ट करता है कि गाड़ी लेके आओ, जो गाड़ी पर व्यय होता है वो डीलर कहाँ से देगा? आपका निवाला हड़पेगा, गरीबों का अनाज हड़पेगा, बेचेगा मार्केट में, और उस पैसा से गाड़ी मुहैया कराएगा, तेल मुहैया कराएगा, और 10 गो आदमी लेके जाएगा। क्या है सरकार? कहता है कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों का निवाला लूट रहे हो, खा रहे हो, अपने कार्यक्रम के लिए कहते हो गरीबों की सरकार है। सिवान में आ रहे हैं, खुशी की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भाजपा के नेता के रूप में नहीं, और प्रधानमंत्री के रूप में एक साधारण वोटर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अपने 12 से 14 का वीडियो सुनकर और उसमें कार्यान्वित रिपोर्ट पेश करें। दूसरा, राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। मैरवा कुष्ठ आश्रम को विकसित करने की घोषणा करें। जो 14 में मोतिहारी के शुगर मिल से चीनी खाकर, चीनी का चाय पीने का उन्होंने संकल्प लिया था 14 में, उसको पूरा करने का संकल्प करें। बिहार में जितने शुगर मिल बंद हैं उसको 1 साल के अंदर चालू करने की घोषणा करें। मढ़ौरा का मॉर्टन मिल, मढ़ौरा का शुगर मिल, मढ़ौरा का कारखाना बंद पड़ा हुआ है, और उनके भाजपा सांसद वहां हैं, सांसद उनके खेल में तितिर बितिर हुआ है, इसकी जांच करावें और मढ़ौरा शुगर मिल को चालू करें, मॉर्टन मिल को चालू करें, वहां जो बंद पड़े कारखाना है उसको चालू करें। उसका जमीन तितिर बितिर हो रहा है, भूमाफिया उसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और मुझे जहां तक जानकारी है कि वहां का स्थानीय सांसद ही इस खेल में लगे हुए हैं। तो यह सारी बातें वहां हो रही है, और मोदी जी केवल चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी को कहाँ चिंता है देश का? मैंने कहा, वो तो बोले थे कि भाई अगली बार आएंगे तो चाय पियेंगे इसी चीनी मिल। 14 में कहे थे, आज कब हुआ? 25 11 साल में तो चीनी की चाय नहीं पिए हूँ। तो शर्म है कि जो प्रधानमंत्री ये घोषणा करता हो चुनाव के पहले 14 में कि अगर हमको आप प्रधानमंत्री बना देते हैं तो हम जो है इसी शुगर मिल का चीनी से चाय पियेंगे, और उसके बाद 5-6 बार गए मोतिहारी में, वह शुगर मिल का चाय, चीनी का चाय नहीं पिए। और घोषणा की जहां तक बात करते हैं तो घोषणा मंत्री है, ये है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे कि अगर नोटबंदी हम कर रहे हैं, नोटबंदी के 1 महीना के अंदर अगर काला धन वापस नहीं आया तो इसी चौराहा पर हमको जूता साहब लो पीटिएगा। कितना काला धन वापस आया है? डाटा बतावें, कितना काला धन वापस आया? आपने नोटबंदी किया और 1000 का नोट आपने बंद कर दिया और 2000 का नोट ला दिया, ताकि आपके घोटालाबाज नेताओं को 1000 के नोट रखने में ज्यादा परेशानी थी, 2000 का रखने में कम परेशानी है, और उसके बाद 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। ये तो घोटालाबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, घोटाला करते हैं, जुमला करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे हम आखिरी सवाल यही कर रहे हैं कि आप भी उसी क्षेत्र के हैं, आपके पास ये कार्ड पहुंचा कि नहीं? वहां के प्रशासन के द्वारा आपको कार्ड भेजा के गया कि नहीं? क्योंकि आप कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं आप। प्रशासन भी जानता है कि हम शुद्ध कांग्रेसी हैं, इसलिए प्रशासन हिमाकत तो नहीं करेगा, लेकिन उस क्षेत्र में कार्ड घुमा है तबे मेरे पास आया है। और जो डीलर से मांगा गया है गाड़ी का डाटा, परफार्मा दे के मांगा गया है, वो डाटा भी मेरे पास आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं है तबे मेरे पास आया हुआ है ना, और लोगों को बुरा लगा है तबे मेरे पास भेजा गया है, ताकि मैं उनके इस बात को अपने माध्यम से प्लेटफॉर्म पर ला सकूं, जानकारी दे सकूं। जो लाएगा गाड़ी वो पीड़ा में लाएगा, क्योंकि पीडीएस चलाना है, एमओ साहब का बात मानना है, तो गाड़ी लाएगा, मजबूरी है। लेकिन ऐसा भीड़ जुटा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको भर में रखना चाहते हैं? यह बुरी बात है, और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार्य नहीं है। देश की जनता इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए का सफाया करेगा और उन लोगों को सबक सिखाएगा। जितना प्रशासन का वो लोग दुरुपयोग कर रहा है जनता देख रही है, और सभी जनता त्राहिमाम है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल वरीय कांग्रेसी हैं, भाई साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन के तरफ से इस तरह से आमंत्रण कार्ड जाना ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। आना जो है प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य है, लेकिन अगर जनता हित की बात करने आ रहे हैं तब वो स्वागत हित है। लेकिन चुनाव की बात करने आ रहे हैं और इस रास्ते से होकर आ रहे हैं, इस रास्ते से होकर जनता को आमंत्रित कर रहे हैं,
ये सर्वथा अनुचित। तो चलिए देखते हैं और भी बातें निकलेंगी, क्या कुछ वहां से बातें निकलती हैं आगमन के पहले प्रधानमंत्री के, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।